दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी का वो समय याद कीजिए जब आपको लगा हो कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, जब हर रास्ता बंद लग रहा हो, जब आप किसी से अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हो और तभी कोई आपको एक उम्मीद देता है और कहता है एक बाबा है, बस उनके पास चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब आप सोचते हैं चलो एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं। आप जाते हैं, सिर झुकाते हैं, दिल से भरोसा करते हैं और आपको लगता है कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन क्या हो अगर वही इंसान जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए? क्या हो अगर मंदिर के अंदर भगवान नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान बैठा हो जो आपके डर, आपकी मजबूरी और आपकी इज्जत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हो? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह कहानी है भरोसे के साथ हुए उस सबसे बड़े धोखे की जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ये कहानी है डर के उस बिजनेस की जहां आस्था को हथियार बना दिया गया और ये कहानी है भारत में हुए एप्स्टीन फाइल जैसे कांड की। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको सिर्फ डराएगी नहीं, ये आपको अपने फैसलों पर, अपने भरोसे पर और अपने सोचने के तरीके पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। अब कहानी शुरू होती है अशोक खरास से, एक ऐसा नाम जो पहली नजर में आपको बिल्कुल सामान्य लगेगा। मर्चेंट नेवी का रिटायर्ड अफसर, 22 साल तक समंदर में नौकरी। अब आप खुद सोचिए, ऐसा इंसान डिसिप्लिन होगा, पढ़ा लिखा होगा, जिम्मेदार होगा, यानी समाज की नजर में एक रिस्पेक्टेबल इंसान। और यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि असली खतरा हमेशा वहीं से आता है जहां हमें कोई खतरा दिखता ही नहीं। रिटायरमेंट के बाद जहां आमतौर पर लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, वहीं इस आदमी ने अपनी जिंदगी का एक नया खेल शुरू किया। उसने फैसला किया कि अब वो भगवान बनेगा। अब ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन असल में यही उसका मास्टर स्ट्रोक था। उसने अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल दी। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, धीरे धीरे बोलने का अंदाज, आध्यात्मिक बातें, और फिर नासिक में एक मंदिर खड़ा किया। अब सोचिए, एक आदमी जिसने पहले देश की सेवा की हो, डिसिप्लिन लाइफ जी हो, जब वही आदमी बाबा बनकर सामने आता है तो लोगों को क्या लगता है? ये तो सच्चा इंसान होगा, ये तो त्यागी होगा। और यही उसने पहला गेम खेला, लोगों का भरोसा जीतना। धीरे धीरे उसने अपने आप को एक ऐसे संकट मोचक के रूप में स्थापित कर दिया जहां हर समस्या का समाधान मिलता था। लोग उसके पास आने लगे, कोई नौकरी की परेशानी लेकर, कोई शादी की दिक्कत लेकर, कोई बीमारी लेकर, और वो हर किसी को एक ही चीज देता था, उम्मीद। लेकिन उस उम्मीद के पीछे छिपा था एक जाल। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, इंसान तब सबसे ज्यादा कमजोर होता है जब वो इमोशनली टूट चुका होता है, और उस समय अगर कोई उसे समझने का नाटक करता है तो वो उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। खासकर हमारे समाज में महिलाएं, जो अक्सर अपनी परेशानियां खुलकर नहीं बता पाती। और यही इस कहानी की पहली सीख है, जब इंसान भावनात्मक रूप से कमजोर होता है तब वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है और सबसे ज्यादा गलत फैसले लेता है। अब उसका आश्रम बाहर से एक साधारण मंदिर था, लेकिन अंदर वो एक ऐसा जाल था जिसकी कल्पना भी डरावनी है। हिडन कैमरास, रिमोट कंट्रोल लाइट्स और एक खास केबिन जहां असली खेल होता था। वो महिलाओं को बुलाता और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता जो सुनने में धार्मिक लगते थे। योनि शुद्धिकरण, दिव्य प्रक्रिया, ऊर्जा संतुलन। अब ये शब्द इतने भारी और जटिल होते थे कि कोई सवाल ही नहीं करता। वो प्रसाद के नाम पर एक कड़वा लिक्विड देता और जांच में शक है कि उसमें नशीली दवाइयां मिलाई जाती थी। अब सोचिए, एक महिला जो भगवान के नाम पर आई है, वो बिना सोचे वो प्रसाद पी लेती है क्योंकि उसे लगता है कि ये पवित्र है, लेकिन धीरे धीरे उसकी चेतना खत्म होने लगती है। और फिर जब वो होश में आती है तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो सब रिकॉर्ड हो चुका होता है हिडन कैमरास के जरिए, हर एंगल से, हर पल। और यहीं से शुरू होता है उसका असली खेल, ब्लैकमेल। पहले शोषण, फिर उसका वीडियो, और फिर उसी वीडियो के जरिए बार 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 शोषण। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था, एक ऐसा मॉडल जहां इंसान की इज्जत को डेटा बना दिया गया था। और यहाँ दूसरी सीख निकलती है, जो इंसान आपको डराकर कंट्रोल करता है वो कभी आपका भला नहीं कर सकता। सच्चा धर्म आपको डराता नहीं, आपको मजबूत बनाता है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। 58 से ज्यादा वीडियो, 2500 से ज्यादा कॉन्टेक्ट, लेकिन ये कॉन्टेक्ट किसी नाम से नहीं बल्कि कोड वर्ड्स में सेव थे। VIP 01, फ्लावर, गेस्ट। अब सोचिए, ये कोई आम लोग नहीं थे, ये उस नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहे थे जो इस पूरे खेल के पीछे काम कर रहा था। और यहाँ तीसरी सीख सामने आती है, कई बार अपराध अकेले नहीं होता, उसके पीछे पूरा तंत्र होता है। जांच आगे बढ़ी तो एक और खतरनाक सच सामने आया, कुछ डॉक्टरों के शामिल होने का शक। डॉक्टर जिन्हें हम भगवान मानते हैं, आरोप है कि जब महिलाएं गर्भवती हो जाती थी तो एबॉर्शन करवाए जाते थे ताकि कोई सबूत ना बचे। अब सोचिए, एक तरफ बाबा, दूसरी तरफ डॉक्टर, दोनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां इंसानियत की कोई कीमत नहीं। और यहाँ चौथी सीख, किसी पेशे की पवित्रता से ज्यादा जरूरी है उस इंसान की नीयत। अब बात करते हैं पैसे की। कुछ सालों में करोड़ों की संपत्ति, हवाला ट्रांजैक्शंस, दुबई कनेक्शन, एक छोटा सा ट्रस्ट, अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? ये पैसा आया कहां से? लोगों की मजबूरी से, उनके डर से, उनके शोषण से। और यहाँ पांचवी सीख, जब अपराध पैसा कमाने का जरिया बन जाता है तो रुकता नहीं, वो फैलता है। अब यहाँ एक और खतरनाक बात समझिए, ये पूरा मामला सिर्फ एक शहर या एक बाबा तक सीमित नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक पैटर्न है जहां लोग जल्दी सॉल्यूशन चाहते हैं, बिना सवाल किए, बिना सोचे। और यही चीज ऐसे लोगों को ताकत देती है।
अगर आपको लग रहा है कि ये पूरी बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टोरीज नहीं बताते, हम आपको जागरूक बनाते हैं। और कमेंट्स में जरूर बताना क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में सिस्टम पूरी सच्चाई सामने लाता है या नहीं। और अब अंत में बस एक बात, आस्था रखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी अक्ल को बंद कर देना सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि जब हम सोचना छोड़ देते हैं तब ऐसे लोग पैदा होते हैं जो खुद को भगवान बनाकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सच्चा भगवान कभी आपको डराता नहीं है, सच्चा धर्म कभी आपकी इज्जत नहीं छीनता। और अगर कोई आपको डरा कर, दबा कर, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वो भगवान नहीं है, एक शातिर अपराधी है। तो अगली बार जब कोई आपको कहे बस विश्वास करो, तो एक बार जरूर सोचना क्यों। और अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जागरूक समाज ही ऐसे लोगों को खत्म कर देता है। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।